दोस्तों, आज 21वीं सदी में जहां लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, जहां बहुत पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, वहां पर हमारे सीधे साधे लोग तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो जाते हैं। और वो तांत्रिक जो कुछ भी नहीं जानते, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मोटा धन भी ठगते हैं और साथ में उनकी इज्जत और असमत से भी खिलवाड़ करते हैं। रामपुर के मिलक क्षेत्र में एक मामला प्रकाश में आया था। वहाँ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के पवन सागर निवासी ग्राम लोहा थाना मिलक, सुभाष मौर्य निवासी ग्राम वशीपुर थाना शहजाद नगर तथा छोटेलाल निवासी ग्राम गहलुइया और सर्वेश मौर्य निवासी असदुल्लापुर थाना मिलक ने उसे 1 करोड़ रुपए की धन वर्षा का लालच देकर एक तांत्रिक से मिलवाया था। तांत्रिक ने उसे झांसे में लेकर उससे कहा था कि तुम्हारे पर धन वर्षा होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे। महिला इन सभी ठगों के झांसे में आ गई और उससे इन लोगों ने पूजा पाठ के नाम पर 5.5 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद इस महिला को तांत्रिक के ठिकाने पर ले जाया गया, जहां महिला का कहना है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ में बलात्कार भी किया गया। और उसके बाद में उसने जब कहा कि उसके वो कोई धनवर्षा नहीं हुई है, तो उसे ये कहा गया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, इसके कारण ये नहीं हो सका। तब उस महिला को ये एहसास हुआ कि उसके साथ में ठगी हो गई है और उसने अपनी रिपोर्ट, अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। बरेली पुलिस महानिरीक्षक रमेश शर्मा तथा रामपुर पुलिस कप्तान ने इस संबंध में गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया और तांत्रिक की तलाश में पुलिस को लगा दिया। बहरहाल पुलिस सक्सेसफुल हुई, अपनी तलाश के अंदर में उसको कामयाबी मिली और तांत्रिक को धर दबोचा। आपको ये भी बता दें कि इस तांत्रिक के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम रामपुर पुलिस ने रखा था। पुलिस हर वक्त हर एक के साथ में नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ों के ऊपर पुलिस हर वक्त हर जगह पे कंट्रोल कर सकती है। पुलिस जब शिकायत होती है, पुलिस तभी अपना काम करती है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। लेकिन खुद इतनी अवेयरनेस, जागरूकता हर समाज के अंदर होना चाहिए, आदमियों के अंदर होना चाहिए कि ऐसे लोगों से बचें। और जो NGOs जो बहुत से काम कर रहे हैं, उन्हें ये जागरूकता फैलाने के लिए काम करना चाहिए कि आजकल कोई तंत्र मंत्र किसी प्रकार का ऐसे काम नहीं करते हैं कि लोगों को धनवर्षा करा दें या उनके धन दुगना करा दें या उनको और कोई लाभ उठा सकें। ऐसे लोगों को बचने के लिए हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों को भी सामने आना होगा। सुनिए SP साहब ने क्या कहा है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने। थाना मिलक पर एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसको यह लालच दिया गया था कि वो पैसे खर्च करे, पैसे जमा करेगी तो वो धन दुगना हो जाएगा। इसके मद्देनज़र उसके द्वारा करीब 5.5 लाख रुपये उन व्यक्तियों को दिया गया था। उनके द्वारा बहला फुसलाकर उसको नशीला पदार्थ खिलाकर मथुरा ले जाया गया। साथ ही साथ उसके साथ दुष्कर्म का मामला भी प्रकाश में आया। इस संबंध में विवेचना के दौरान एक तांत्रिक का नाम है जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। आज उस तांत्रिक जिसका नाम है लूला, उसको मैं वाहन के गिरफ्तार किया गया। तो उनकी तलाश जारी है और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मुरादाबाद से है, आज कई अखबारों में भी छपी है। आपको ये भी बता दूं कि इस समय जब योगी सरकार के अंदर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है, तो 20 सड़कों पर हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो किस तरह से असुरक्षित हैं, उसका अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि मुरादाबाद में बेटे को स्कूल लेने जा रही महिला से सड़क पर छेड़छाड़ की गई, उसके कपड़े फाड़े गए और जब उसने विरोध किया तो उसके मुंह पर तेज़ाब डालने की भी धमकी देकर डराया गया। घटना इस प्रकार बताई गई है कि एक महिला जब अपने बच्चे को लेने स्कूल जा रही थी तो कोई शोधे उसके पीछे लग गया और उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगा। महिला ने घबराकर अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन शोधे ने अपनी स्पीड बढ़ा करके महिला को ओवरटेक करके उसकी गाड़ी रोक ली और उसका नंबर मांगने लगा। आपस में काफ़ी कुछ बातें हुई। महिला ने नंबर देने से इनकार कर दिया, तो कहते हैं कि उसने महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीच में जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, दिन के 12 बजे की घटना है और आसपास के लोग कोई महिला की मदद को क्यों नहीं आए। बहरहाल
महिला के अनुसार और अखबार में छपी खबर के अनुसार वो महिला किसी तरह से स्कूल पहुंची और उसने अपने बच्चों को लिया। तहरीर दे दी गई है और जिस शोधे ने उसको छेड़ा है उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और शोधे की तलाश जारी है। बहरहाल इस प्रकार की घटनाएं जो हैं ये समाज के लिए एक तरह से कोड़ की तरह हैं और कोड़ बन के ही उजागर होती हैं और सामने आती हैं। इनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए और जल्द से जल्द लगना चाहिए, वरना योगी सरकार के दावे तमाम खोखले ही साबित होंगे। जब लोकतंत्र में कोई फिरौन बन जाता है, तानाशाह बन जाता है, तो उसका अंत ऐसे ही होता है जैसे शेख हसीना का हुआ। देखिए किस तरह से उस महल को, जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इतनी टाइट सिक्योरिटी रहा करती थी और इसी सिक्योरिटी ने शेख हसीना के आदेश पर अपनी गोलियों से सैकड़ों बेगुनाहों की जानें ली थीं। आज उसी महल की लूट हो गई है। किस तरह से ये लोग सामान लेकर भाग रहे हैं, किस तरह से जो जिसके हाथ लग रहा है वो लेके भाग रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि एक फिरौन तानाशाह का किस तरह से अंत हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिरौन। ये फिरौन क्या है? आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको फिरौन मिल जाएगा। फिरौन डालेंगे तो निकल के आएगा। फिरौन किसी ज़माने में एक बड़ा जालिम राजा हुआ करता था जो अपने तानाशाही और अपने गुरूर और घमंड के लिए मशहूर था और उसको इतना अपने पर घमंड और गुरूर था और तानाशाही में इस तरह चकनाचूर था कि उसने अपने ऊपर ईश्वर होने का भी दावा किया था कि वो कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं जिसको चाहूँ मौत दे दूँ, मैं जिसको चाहूँ ज़िंदगी दे दूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो उसकी उस ज़माने में कहते हैं कि उस ज़माने में उसका युद्ध मूसा से हुआ था। जो मूसा जो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, पैगंबर जो थे, वो उनसे उनके साथ में वो युद्ध हुआ था और पानी में डुबोकर, समंदर में डुबोकर उसकी मौत दे दी गई थी। उसको मौत दे दी गई थी, यानी समंदर में डुबोकर ईश्वर अल्लाह ने उसको मार दिया था। ये फिरौन की कहानी है। ये तो मैंने बहुत मुख्तसर सी बताई है आपको, छोटी सी करके, लेकिन आप अगर चाहें यूट्यूब पे पूरा किस्सा इसका देख सकते हैं। बहुत से जगह पर आपको भरा पड़ा है, मिल जाएगा फिरौन के बारे में। तो वही घमंड और वही तानाशाह जो भी किसी हुक्मरान के ऊपर, जो भी किसी हुकूमत करने वाले के अंदर जब समा जाता है तो उसका हशर, उसका अंजाम वही होता है जो उस फिरौन का हुआ था, जो असली वाला फिरौन था, या जो अब जो नकली फिरौन जिसे कहते हैं, जो आजकल जो पैदा हो जाते हैं, जो अपने ताकत के नशे में चूर होकर फिरौन बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, या जिनको और कोई नशा हो जाता है उससे चूर होकर वो लोगों को एक कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझते, अपनी जनता को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझते, ख़ुद को सबसे आला और अफजल समझते हैं। उन लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है जैसे कि अभी ये शेख हसीना का हुआ। इससे पहले श्रीलंका की मिसाल आपके सामने है, उससे पहले अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, और तमाम आसपास हमारे भारत के जो छोटे छोटे देश हैं जो इस वक्त अस्थिरता का शिकार हैं, वो इसीलिए है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं, वहाँ के जो हुकूमत करने वाली जो हुकूमतें हैं, उनका तालमेल जनता के साथ ठीक नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते।